आदाब दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे फिलिस्तीन के मसले ने कनाडा के चुनाव का पूरी तरीके से नक्शा ही बदल दिया है। 2025 के फेडरल चुनाव में मुस्लिम उम्मत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो सियासी तारीख में शायद पहले कभी नहीं हुआ। 13 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट में जीत कर पहुंचे हैं और 21 ऐसे हैं जो जीत से सिर्फ एक कदम दूर रह गए। जीटीए जैसे शहरों में जहां मुसलमान अब 12 से 14% तक आबादी में है, वहां अब सिर्फ मसाजिद नहीं, सियासी तहरीकें भी उठ रही हैं। गजा पर हो रहे जुल्म, उम्मत की तन्हाई और जमीर की आवाज, ये तमाम बातें इस बार कनाडा के हर हलके में गूंजती रही। CMPAC मुस्लिम वोट .ca मुहिम या वोट फिलिस्तीन का इत्तेहाद, ये सिर्फ कैंपेनिंग नहीं, उम्मत की नई होशमंदी और हिम्मत की कहानी है। और नतीजा, कनाडा की पार्लियामेंट आज ज्यादा नुमाइंदा, ज्यादा रंगीन और ज्यादा इंसाफ के करीब नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं वो तमाम चेहरे जिन्होंने कनाडा की सियासत में नया फसाना लिख दिया है और बता दिया है कि मुसलमान सिर्फ देखता नहीं है, अब फैसला भी करता है। जहां कनाडा के 2025 के चुनाव में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी में एक नया और तारीखी मोड़ ला दिया है। इस बार 13 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट में कामयाबी हासिल की, जो 2019 में चुने गए 11 मुसलमान नुमाइंदों से ज्यादा है। यानी कि माहिरीनी का कहना है कि यह इजाफा बताता है कि अब मुस्लिम कैनेडियनों की सियासी कुव्वत खासकर ग्रेटर टोरंटो एरिया जैसे शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रही है, जहां मुसलमानों की आबादी 12 से 14% तक पहुंच चुकी है, जहां 13 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहीं 21 उम्मीदवार ऐसे जो दूसरे नंबर पर आए और भारी वोटों से कड़ा मुकाबला किया। इस बार का चुनाव माहौल फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों की वजह से पूरी तरह से मुतासिर रहा। गजा में जारी इंसानी अलमिया, मसाजिद, सोशल मीडिया और कम्युनिटी हॉल्स में होने वाली बहसों में सरे फहरिस्त रहा। फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि जमीर का इम्तिहान भी बन गया, जहां उम्मीदवारों के गजा पर बयान, सीज फायर की मांग और इंसानी इमदाद पर रुख को बारीकी से देखा गया है। इस बार तकरीबन 100 से ज्यादा मुस्लिम तंजीमों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की, वोट जमीर से दो, इंसाफ और इंसानियत का साथ दो। कैनेडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल ने मुस्लिम वोट .ca नामी मुहिम के तहत 45 उम्मीदवारों की हिमायत की थी, जो इंसानी हुकूक, सिविल लिबर्टीज और बाअदब खारिज पॉलिसी पर यकीन रखते थे। इसी के साथ साथ 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने वोट फिलिस्तीन प्लेटफॉर्म्स पर दस्तखत किए, जिससे यह मुहिम सिर्फ एक ही आवाज नहीं बल्कि चुनावी नतीजों में बदल गई। और नतीजा, कनाडा की पार्लियामेंट अब ज्यादा रंग बिरंगी, ज्यादा नुमाइंदा और इंसाफ के करीब पहुंच गई है। 2024 में चुने गए 13 मुस्लिम MP लबनान, पाकिस्तान, ईरान, सोमालिया, तुर्की वगैरह से ताल्लुक रखने वाले, जिसमें पहला नाम है अब्दुल्लाह सारी का, जो कि दूसरा नाम है समीर जुबेरी का और ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं। तीसरा नाम है शफाकत अली, जो जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं कनाडा की, और चौथा नाम है असलम राना का, हैमिल्टन सेंटर से जीते हैं। वहीं पांचवा नाम आता है फारिस अल सऊद, मिसी सागा सेंट्रल से जीत करके पहुंचे। वहीं छठा नाम है इकरा खालिद का, जो मिसी सागा एरिन मिल से जीत करके पार्लियामेंट पहुंची है। वहीं सीमा अचन ओकाविल वेस्ट से जीत करके पार्लियामेंट पहुंची है। यासिर नकवी ओटावा सेंट्रल से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। सलमा जाहिद, जो डॉन वैली ईस्ट से जीत करके पहुंची है। करीम बारदीसी, जो कि टाइक्लोन हाई पार्क से जीत करके चुनाव पार्लियामेंट में पहुंचे। इसी के साथ साथ अली एहसान
ये भी चुनाव जीते हैं। अहमद हुसैन यॉर्क साउथ वेस्टर्न एटीबीको से जीत करके पहुंचे हैं। वहीं तलीब नूर मोहम्मद वैंकवूर ग्रॉनविल से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। ये वो 13 नाम है दोस्तों, जहां कनाडा के 2025 के फेडरल चुनाव में जहां 13 मुस्लिम नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचे, वहीं 21 उम्मीदवार ऐसे रहे जो बेहद करीब मुकाबले में रह गए। यह नतीजे सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि मुसलमानों की सियासी बेदारी और तहरीक की गवाही दे रहा है चिक चिक करके। इन उम्मीदवारों ने लाखों वोट हासिल किए, कई तो 40% से ऊपर वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यह बताता है कि कनाडा की अवाम अब जमीर, इंसाफ और वजूद पर वोट कर रही है, जिसमें दूसरे नंबर पर रही रहीमा मियां, जो कि रेजाइना से 27% वोट इन्होंने हासिल किए, जिनकी टीम में काम करने वाली हुकूक और बराबरी की पुरजोर हिमायती करती है। वहीं दूसरा नाम रहा रुखान सरवर का, जो 40% वोट हासिल किए, अफगान कैनेडियन कारोबारी हैं, जिनकी तस्वीर लोगों के सामने आई, नौजवानों के लिए काम करने वाले। वहीं नबीला बेन यूसुफ जो कि क्यूबेक से हैं, 17% वोट इन्होंने हासिल किए, जो कि सेकुलरिज्म का एक बड़ा चेहरा कनाडा के अंदर मानी जाती है। वहीं गादा जरबी जो कि ड्रमंड क्यूबेक से हैं, 28% वोट इन्होंने खासतौर पर हासिल किए दोस्तों। वुमेन लीडरशिप की हामी है, उसे बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। वहीं नीमा मसूफ लॉरियस सोनते मेरी क्यूबेक से 18% वोट इन्होंने खासतौर पर हासिल किए और ईरानी कैनेडियन तजुर्बा रखती हैं। वहीं फातिमा बदरान जिन्होंने खासकर 26.9% वोट हासिल किए और नौजवानों की एक्टिविटी में ज्यादा भाग लेती हैं। मालालाई हलीमी जो कि डफरीन से हैं, 33.8% वोट इन्होंने खासतौर पर हासिल किए। अफगान कैनेडियन मीडिया एंटरप्रायर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करती है, आवाज को बुलंद करती है। वहीं मुबारक अहमद किंग वॉन से 35.6 वोट इन्होंने हासिल किए। इंजीनियर और चैरिटी की चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं नजम नकवी हैं जिन्होंने 30.4% वोट हासिल किए, पाकिस्तानी कैनेडियन वकील हैं और इंसाफ की पहुंच पर तवज्जो रखते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे माजिद जोहरी जो कि रिमांचल साउथ से हैं, 44% वोट इन्होंने हासिल किए, बहुत करीबी जीत हार का मार्जिन रहा। वहीं मोहम्मद इसहाक मिसी सागा सेंट्रल से हैं, 42% वोट इन्होंने खासतौर पर हासिल किए, लेकिन इनकी मजबूत मुकाबला देखा गया। वहीं गुलखान है कैलगरी शेफर्ड से 28.1% वोट इन्होंने हासिल किया, मकामी कारोबारी और कम्युनिस्ट एक्टिविटी में ज्यादातर भाग लेते हैं। वहीं अगला नाम है शहनाज मुनीर का जो कि कैलगरी क्रोफ्रूट से हैं, 37.3% वोट इन्होंने खासतौर पर हासिल किए, एक तजुर्बाकार खातून है। वहीं हाफिज मलिक कैलगरी स्क्वायर से जिन्होंने 37.5% वोट हासिल किए, जिनका फोकस जॉब्स को लेकर के ज्यादा था। वहीं अगला नाम है सईदा अहमद का जिन्होंने 38.1% वोट जो है वो हासिल किए। अगला नाम है अयाज बंगश का जिन्होंने 21.8% वोट हासिल किए दोस्तों। और तहजीबी हम आहंगी की आवाज को लगातार बुलंद करने का काम करती है। जिशान खान जो कि चिलीवैक होप से बीसी से हैं, जिन्होंने 45.3% वोट हासिल किए। एक इतिहास जो है कनाडा की पार्लियामेंट में रचा गया। वहीं अगला नाम है गजनफर अली तरार का, ब्रेंडन सॉर्सी से हैं, 23.2% वोट इन्होंने हासिल किए। छोटे कस्बे के कारोबारी हैं और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने में हर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब उम्मीदवार जीत से बस एक कदम दूर थे, लेकिन सियासत में उनकी मौजूदगी एक साफ पैगाम है। उम्मत अब जाग रही है, संगठित हो रही है और सिर्फ संसद नहीं सियासी तस्वीर भी बदल रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।